या आप मेंशन कर रहे थे ना कि रेकी हीलिंग जब देते हैं तो आज्ञा चक्र पर हमें टच नहीं करना चाहिए। हाँ। और जनरली ये हीलिंग तो डिस्टेंस से होती है, लाइक हाँ। एज अ हीलर वी नॉट टू टच, यस। वी गिव इट फ्रॉम विद अ डिस्टेंस। यस। तो इज दैट ओके? और क्या इसका नहीं तो क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जब हम रेकी हीलिंग करवाते हैं फिजिकली तो हम परमिशन दे देते हैं रेकी हीलिंग के लिए। हम्म। तो हम्म। तब हमें ध्यान रखना है कि हम किसे परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट हम्म। वी गिव परमिशन, इवन इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू एज अ हीलर, यू एज अ हीलर, आई एम टॉकिंग टू यू, यू एज अ क्लाइंट। तो जब मैं ओके। क्लाइंट हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको मैं अपना अपना परमिशन दे रही हूँ रेकी हीलिंग के लिए। वरना क्या होता है, कभी कभी कोई मस्ती करता है, या फिर कई बार मैंने देखा है वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं अपने क्लाइंट्स को पकड़ के रखने के लिए, या वो हमें बहुत सारा पैसा दे दे, वैसा एटीट्यूड होता है। तो वो करते क्या है, डिस्टेंस से भी, ओके। डिस्टेंस होते हुए भी, द मोमेंट हमने हमारा परमिशन दे दिया, तो डिस्टेंस होते हुए भी वो हमारा आज्ञा चक्र छू सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या, हमने तो कितने लोगों को परमिशन दे दिया, हम्म। है ना। और फिर अब तो हम फंस गए। हम्म। तो जब भी आप किसी को परमिशन दे रहे हैं रेकी करने की, तो आप खुद को अपने मन में बोल सकते हैं कि मैं अपना आज्ञा चक्र किसी को छूने नहीं दूंगी, या नो बडी कैन मैनिपुलेट माई आज्ञा, नो बडी कैन मिसबिहेव या डिसरप्ट माई आज्ञा, नो बडी कैन अनबैलेंस माई आज्ञा चक्र। मेरे साथ पर्सनली कुछ ऐसा हुआ है कई बार, मतलब मेरे साथ तो फिजिकली हुआ है, और मुझे ये पता नहीं था, है ना, मतलब ये ऐसा होता है। और मेरे साथ जब हुआ तो मैं तो वैसे भी रीड कर सकती हूँ लोगों के दिमाग। तो दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू एक्चुअली टच मी, एंड मैं बोल रही हूँ अच्छा हम्म। ठीक बच्चों, आप भी ट्राई कर लो। बिकॉज दे थॉट, बिकॉज लोगों को लगता है एक एनलाइटेड बींग है वो यहाँ से एनलाइटेड होता हम्म। है ना। हम्म। मेरा यहाँ पे एनलाइटमेंट नहीं है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल एनलाइटेड पर्सन। तो मेरा तो हार्ट हार्ट चक्रा भी नहीं, इट्स नॉट अबाउट द चक्रास, इट इज अबाउट द मी एज अ पर्सन। तो वो वो मुझे ऐसा ट्राई कर रहा है बंदा कि मैं, कि वो मेरे आज्ञा को कंट्रोल करे, मेरे को प्रोग्राम करे, या जो भी करने की बेचारे की कोशिश, बहुत हम्म। मेहनत की पर मैंने कुछ स्माइल ही कर दी। उन्होंने ऐसा करने की ट्राई की, तब मुझे, क्योंकि मैं आकाश हम्म। देखती हूँ अक्रॉस, है ना, हम्म। हम्म। तब मैंने आकाश देखा द गुरुज का, और मैंने कई कई गुरुओं को ये कांड करते हुए देखा, और मैंने रियलाइज किया कि दिस इज वन ऑफ द वेज जिस तरह से लोग फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, ओके। है ना। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, यस इट इट इज। इज इट इज वेरी। तो आपको, आप देखेंगे ना कि देर आर सो मेनी पीपल जो अनकंडीशनली गुरुओं के पीछे पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं, यू नो, दिस हम्म। समहाउ जस्ट। और आदमी तो बहुत फॉलो करता है। अब जब आदमी एज इन द मैन, वो बहुत ऐसे अनकंडीशनल फॉलोअर हो जाता है। अब होता हम्म। क्या है, अ मैन, अ ह्यूमन मैन, नॉट अ वुमन, हम्म। अब मैन का प्रोग्रामिंग क्या है कि उसके मम्मी पापा की बात सुनो, हम्म। है ना। फिर लेडी का जो है, वाइफ का, एक औरत का प्रोग्रामिंग क्या है कि हस्बैंड की बात सुनो। तो मम्मी राइट। पापा की बात सुनती है शादी से पहले, फिर हस्बैंड की बात सुनती है। इट इज हम्म। प्रोग्राम इन द आजना चक्र। अब हस्बैंड का प्रोग्रामिंग क्या है, या एक आदमी का, कि मम्मी पापा की बात सुनो, या फिर उनसे ज्यादा पावरफुल जो है गुरु, उनकी बात सुनो। हम्म। तो देखो इट्स ऑल हम्म। प्रोग्राम्ड। फिर क्या होता हम्म। है, वो हम्म। इसी तरह से ऐसा प्रोग्राम हो जाता है ना, तो वेरी इजीली द मैन इज कंट्रोल बाय द गुरु। बिकॉज पहले ओके। से ही उनके फैमिली में, मतलब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग, जैसे हम भी मम्मी पापा है तो हम कहते हैं गुरु गुरु, ये हमारे गुरु हैं। छोटे बच्चे को हम्म। क्या पता क्या गुरु है, पर हमने हम्म। जाने हम्म। अनजाने में उसे हमारा आजना चक्र, उनका आजना, बच्चे का आजना चक्र प्रोग्राम कर दिया कि हमारी सुनो और गुरु की सुनो।
अब गुरु जब तक अच्छे लेवल पे है, गुरु है, तो नो प्रॉब्लम। पर फिर ऐसे डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एवरीबडी वांट्स फॉलोअर्स। दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू गेन फॉलोअर्स, है ना? तो this is how we have to just take care of this. Just give me a moment. Sure.